नमस्कार, DIG न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर, वर्धा शेखापुर में वाटर बोटिंग के जरिए की जा रही रेत तस्करी। जी हां, ऐसा एक मामला सामने आया। वर्धा और चंद्रपुर को जोड़ने वाली वना नदी, जहां पर आप देख सकते हैं कि आप नदी में JCB और पोकलैंड मशीन जरिए रेत निकाली जा रही, पर इसी तरह आप देख सकते हैं कि वर्धा शेखापुर के वना नदी से वाटर बोटिंग में जनरेटर वाटर पंप के जरिए रेत नदी के बीचों बीच से निकाल कर रेत नदी में फिल्टर कर पोकलाइन के जरिए ट्रकों में बढ़ता नजर आ रहा है। रेत तस्करों का साफ टारगेट बन रही वन विभाग की जमीन। चंद्रपुर में भारी मात्रा में हो रही रेत की तस्करी। रेत तस्कर नदी तक जाने के लिए वन विभाग की जमीन को समतल करने के लिए बड़े पैमाने पर हरे भरे पेड़ों को काटकर पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। इसी प्रकार रात दिन रेत की तस्करी कर सरकारी राजस्व की चोरी कर रहे हैं, किंतु राजस्व और वन विभाग इसकी रोकथाम की बजाय पता नहीं क्यों इनके प्रति दरियादिली दिखा रहा है, क्योंकि अब तक न ही वन विभाग ने और न ही राजस्व विभाग ने तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। बरसात के दिनों में नदी नाले के किनारे तक पहुंचाने वाले मार्ग पर अनेक प्रजाति के पेड़ पौधे उगाए हैं, जो अब बड़े होकर पेड़ों में तब्दील हो गए हैं, किंतु रेत तस्करों नदी नालों के किनारे तक पहुंचने के लिए इन्हीं हरे भरे पेड़ पौधों की बेरहमी से कटाई कर रहे हैं। एक प्रकार जहां रेत तस्कर वन विभाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं अनेक रेत घाटों की नीलामी न होने के बावजूद वहां से रेत की तस्करी कर सरकारी राजस्व डूबेनों के साथ सरकार को लाखों की चपट लगा रहे हैं। जिले में 12 महीने कल बहने वाली नदियां हैं। इन्हीं नदियों से जिले के अनेक तहसीलों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। बरसात के दिनों में नदियां अपने बहाव के साथ उच्च दर्जे की रेत बहाकर लाती है। उसी प्रकार नालों में उच्च दर्जे की रेत आती है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है, नागपुर में पकड़े गए एक ट्रक में चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी रेत घाट से भरकर रेत ले जाई गई थी। महाराष्ट्र ही नहीं, पड़ोसी राज्य में भी जिले की रेत की ऊंची कीमत में मांग है, इसलिए पड़ोसी तेलंगाना राज्य में भी यहां से रेत की तस्करी की जाती है। रेत घाट तक जाने के लिए रेत तस्करों ने महज वन विभाग की जमीन को ही निशाना नहीं बनाया है, अनेक खेत की जमीन को भी मार्ग में बदल दिया है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ के खेत नाले प्रतीत होने लगे हैं। इससे हलाकान खेत मालिक किसानों ने खेत जमीन को लेकर सरकारी के हर दफ्तर के दरवाजे सहित नेताओं समेत स्थानीय जिलाधिकारी तक को इसकी सूचना दी। इसे बावजूद इन किसानों की समस्या का हल नहीं निकला है। पता नहीं क्यों रेत तस्करों के प्रति वन और राजस्व विभाग इतनी दरियादिली दिखा रहा है। लेकिन वर्धा और चंद्रपुर को तटवर्ती इलाकों से लगे नदी के बीचों बीच से वाटर बोटिंग के जरिए रेत तस्करी की जा रही, जिसके चलते चंद्रपुर जिले कई किसानों के खेत जमीन हजारों एकड़ किसानी खेती अब तक नदी में जाने की संभावना जताई गई है। इस संदर्भ में पर्यावरण अध्यक्ष सुरेश चोपड़े ने पिछले कुछ सालों से रेती हर्रास बंद होने की वजह से पूरे विदर्भ में रेती की तस्करी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है, और वो इतनी बड़ी है कि चंद्रपुर में तो गधों के ऊपर रेती की तस्करी करते थे, ट्रैक्टरों में रेती की तस्करी करते थे, JCB लगा के रेती की तस्करी कर रहे हैं। मगर वर्धा जिले में और चंद्रपुर जिले के पास की जो घटनाएं हम देख रहे हैं, उसमें तो नदी में नाव लगा के और बड़ी बड़ी मशीनरीज और JCB लगा के वहाँ का जो वहाँ रेती जो है वो इलीगल तरीके से निकाली जा रही है। इस तरीके की रेती निकालने से नदी के पर्यावरण को हानि होती है, वहाँ की जो बायोलॉजी होती है, वहाँ की जूलॉजी होती है, उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और सबसे ज़्यादा वहाँ के जो काश्तकार हैं उसको ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है, क्योंकि रेती निकालने से वहाँ की जो मिट्टी है वो तो धंस जाएगी और खेती जो है वो खेती उनकी बह जाएगी। ये बहुत बड़ा धोखा है। पर्यावरण मंत्रालय ने वैज्ञानिक तरीके से रेती का जो घाट है उसका हर्रास करने के लिए एक स्टडी करने की एक समिति बनाई है। उस प्रकार से समिति बना के शास्त्रीय दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रेती का हरास होना चाहिए और रेती निकालनी चाहिए। मगर जो तस्कर लोग हैं
ये प्रशासन के आशीर्वाद से और लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस प्रकार का जो पर्यावरण का जो ह्रास है, नदी का जो ह्रास है और काश्तकारों का जो नुकसान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ठहरना चाहिए। नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान नदी, पर्यावरण और काश्तकार लोगों को हो सकता है। तू हागले बसलो.